अस्सलाम वालेकुम जी। एक दिन में दूसरी दफ़ा आपका सवाल आया एक बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की क्रिकेट में आपने बोला पांचवा बॉलर शॉट है। तो एक चीज़ और भी है, बांग्लादेश की जो टीम है वो कंप्लीट बन रही है, उन्हें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की ज़रूरत है। जैसे पांड्या है, हमारे टाइम पे अज़हर महमूद या अब्दुल रज़ाक होते थे, या अफ़गानिस्तान का अज़मत है। एक ऑलराउंडर बेन बेन स्टोक है, एक ऑलराउंडर चाहिए। ये मैं साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए कह रहा हूँ। बाकी उनके पास स्पिन ऑलराउंडर तो हैं। खालिद महमूद होता था हमारे टाइम में, एक मीडियम पेसर बांग्लादेश का। तो एक जो मिसिंग है ना, एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चेयरमैन साहब बैठे हुए थे और वहाँ पे आकिब जावेद साहब भी थे, और रेड बॉल के कोच जो हैं माइक हैसन साहब वो भी थे, और जावेद मुगल साहब हैं, डॉक्टर, इंग्लैंड से आए हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो बातें सुनी, आपने क्लिप भेजे, आकिब जावेद की बातें सुनी, माइक हैसन साहब की बातें सुनी। अब आप ये मत बोलिएगा कि वो वाइट बॉल का कोच है। वाइट बॉल का कोच तो है, सबको पता है, लेकिन वो अब मुझे लगता है रेड बॉल में भी आना चाह रहा है। रेड बॉल कोच, रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट की बातें वो बता रहे थे, और सारी चीज़ें कंप्यूटराइज कर दी हैं जी। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्यूटर बना के देगा, 15% सिलेक्टर्स का, उसमें यस और नो होगी। कंप्यूटर बनाया वैसे किसने? इंसान के जहन ने ना। इसमें बड़ा झोल है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। और मुझे तो बड़बला, मैं कहता हूँ कि चेयरमैन साहब ने जितना फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके बाद भी वही लोग दोबारा बैठे हुए हैं साथ और वही बातें कर रहे हैं, नए नए तजर्बे कर रहे हैं। जब पिछली हुकूमत थी ना, उसमें भी ये तजर्बे हुए थे, 100 ओवर में 400 रन लाजमी बनाने, पिच कैसी है और कोई डजन मैटर। बड़े बड़े इम्प्लीमेंट हुए, क्रिकेट नीचे जाती रही और चली गई है। अब सबसे बड़ी बात है, चेयरमैन साहब ने बोला जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे प्लेयरों के, वहाँ पे रिजल्ट ज़ीरो आता है। बायलैटरल सीरीज़ हम जीतते हैं, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है हमारा। तो बायलैटरल सीरीज़ में चेयरमैन साहब ये भी तो आपको कोई बताने वाला हो कि लोग अपनी टीमें भेजते हैं, BC टीमें, और हम अपने मतलब की पिचेस बना लेते हैं। कोच बोलता है कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में ऐसी पिचेस मिलेंगी। आकिब बोलता है कि हमें अपनी रेटिंग अच्छी करनी है, कहीं हम क्वालिफाइंग राउंड ना खेलें। तो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो पहले इनसे ये तो पूछें कि इनमें से सही कौन है। फ्री हैंड दे दिया। मुझे हैरत है कि टेस्ट क्रिकेट पे बात हो रही है और सरफराज अहमद जो अभी कोच है रेड बॉल का, वो नहीं बैठा हुआ है। मतलब उसके बुलाया ही नहीं, और ना किसी मीडिया वाले ने सवाल करा कि जी रेड बॉल का कोच तो सरफराज है, माइक हैसन क्यों जवाब दे रहा है। यूनुस खान वाली बात हमने आपको बता दी, उन्होंने भी बोल दिया। उन्होंने हम पाकिस्तान मीडिया को एक्सपोज कर दिया चेयरमैन साहब ने कि भाई मैंने भी टीवी पे सुनी ये चीज़ें कि वो हेड कोच बन रहा है, हेड कोच बन रहा है। मुलाकात होना एक अलग चीज़ है। मुलाकात यूनुस से नहीं हुई है, हफीज़ से हुई है, और बाकी जो उन्होंने कहा कुछ पुराने प्लेयर्स से हुई है। लेकिन देखें, आकिब जावेद कभी भी नहीं चाहेगा कि यूनुस खान हेड कोच बने, ये सच है। क्योंकि 2009 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था ना T20 का, तो आकिब बॉलिंग कोच था। उस टाइम के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, और यूनुस यस्सर नहीं है। तो इस वजह से वो उसको बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है ना, और जो ये न्यूज़ चैनल, चेयरमैन साहब ने आज एक्सपोज कर दिया उन्हें कि अपनी खबरें चलाने कोई खबर ही नहीं होती इनके पास, तो ये चला देते। हमने यही कहा था ना, वेट एंड सी। तो वही चीज़ हो गई है। बाकी एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी, ये जो सरफराज वाली बात है, सरफराज को बैठना चाहिए था। रॉन्ग डिसीजन है, जिसने भी नहीं बिठाया गलत है। क्योंकि टेस्ट मैच का तो वो बताएगा ना कि मेरी क्या प्लानिंग है। फिटनेस से जोड़ दिया, अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह मिलेंगे।
बी पॉजिटिव ब्लड होता है ना, ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव, इससे कुछ नहीं होना। सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं अपना तजर्बा आपको दे रहा हूँ। जब मैं नया नया लाहौर में आया ना, तो मैंने एयर कंडीशन लगवाया, गैस डलवाई, अगले दिन वो गैस ख़त्म हो गई। मैंने है कल तो दिलाई है। मैंने उस बंदे को दोबारा बुलाया, उसने दोबारा गैस डाली और 3 दिन बाद दोबारा गैस ख़त्म हो गई। मैंने फिर अगली दफ़ा उसको नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही हो रहा है कि माइक हैसन चूरन बेचता है अपना, कि भाई मैंने ऐसी पिच बनानी है चूंकि वहाँ पे ये मिलनी है। आकिब जावेद अपना चूरन बेच रहा है। सीधी सी बात है। इनका आज बड़ा अच्छा सवाल भेजा है संजीव ने कि प्लेयरों पे तो बात हो जाती है कि वो आईसीसी इवेंट में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो कोचेस का भी तो बात होनी चाहिए कि कोचेस की क्या परफॉर्मेंस है। कोचेस वही लगे रहते हैं। माइक हैसन साहब ने बातें करी थी ना श्रीलंका में बाबर आजम के बारे में। अब बाबर आजम के लिए मैं सीधा सीधा, जो आप नई सोच आइए ना कि जो मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है कौन मुल्क के लिए नहीं खेलता? अपने पसंद वालों को उनके लिए फार्मूला डिफरेंट होगा। जो अपने लिए सेल्फिश, वो ये बोल दिया जाएगा जी तो सेल्फिश खेल रहा है। इंडिया इंडिया होना है। ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है कि कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट की टीमें भी तो अंडर 19 भी, अंडर 19 4 डे कर दें फ्री में मशवरा, अभी गेम प्लान में भी दिया है। और T10 लीग करा दें पाकिस्तान में, जिस तरह PSL होता है ना। तो जो ये माइक हैसन की सोच है ना, जिस टाइप के प्लेयर इसको चाहिए वो मिल जाएंगे। ये फ्री में मशवरा दे रहे हैं हम। ये T10 करा दें, जो फ्रेंचाइज PSL में है ना उनसे रिक्वेस्ट करें T10 का एक टूर्नामेंट करा दें। 1 हफ्ते का होता है, तो आपको T20 के अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। ये प्रोफेसर साहब जो आए हुए ना, माइक हैसन साहब पैराशूट के ज़रिए, इन्हें भी फ्री में मशवरा है कि ये इम्प्लीमेंट कर लें। बाकी इनसे पूछा जाना चाहिए कि चेयरमैन साहब आपने इन पर ट्रस्ट करा है तो इन्होंने क्या डिलीवर कर दिया? 1.5 साल से कुछ करा नहीं है, अब 1.5 साल और आप दे रहे, दे दें, होगा कुछ नहीं। इन दी एंड फिर यही आवाज़ आएगी कि ICC इवेंट में दोबारा आ गए। ये सारी चीज़ें। बाकी आपने जो आज क्लिप भेजा है उससे तो मैं बहुत परेशान हुआ। जो A टीम के मैचेस हो रहे थे श्रीलंका में, इंडिया और श्रीलंका का जो इंसिडेंट हुआ है, अनएक्सेप्टेबल। सूर्यवंशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूर्यवंशी ने अंडर 19 में हमारे फास्ट बॉलर अली रज़ा के साथ भी करा था। चलो वो अंडर 19 का मैच था, उसके बाद उसको संभलना चाहिए था। उसके बाद उसको और फेम मिला। अभी IPL इतना अच्छा खेला, बेस्ट बैटर बना, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्लेयर बना जिसने सबसे ज़्यादा छक्के मारे, सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट बैटर बना है यंगेस्ट IPL का। अफसोस हुआ देख के। और यहाँ पे जो भी कोचेज़ हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें आना चाहिए था। इससे इंडिया की बदनामी हुई है, सूर्यवंशी की बदनामी हुई है। इसका सबसे आसान तरीका, आपने बोला कि अब क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका जो भी मैनेजमेंट है ना, जो भी कोचेज़ है, मैं नहीं जानता कौन है, उन्हें चाहिए सूर्यवंशी पे 1 मैच की पाबंदी लगाएं। अगर अभी इस बच्चे को नहीं बताया गया कि क्रिकेट से बड़े आप ना बने, तो अभी टाइम है इसको ठंडा कर दें। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, इससे पूछगछ नहीं हुई, कोई इसको फ्री हैंड दे दिया गया, तो आइंदा आने वाले दिनों में इसके लिए नुकसान होगा, इंडिया के लिए नुकसान होगा। इसने धक्का दिया पहले, मैंने पूरा वो देखा। और श्रीलंकन और न्यूजीलैंडर तो 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके लोग बहुत अच्छे होते हैं यार। हमारा तो अपना तजर्बा है। मुझे बताए ना, सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है, सुनील गावस्कर कितना बड़ा नाम है, राहुल द्रविड़ जो इसको लेकर आया था, सौरव गांगुली, कभी उनके लिए ऐसी बात सुनी? अजहरुद्दीन, MS धोनी, विराट कोहली, चलो विराट कोहली तो लड़ जाता है, लेकिन इस तरह धक्का नहीं देता। अपनी यंगेस्ट एज में कभी ऐसा नहीं किया होगा। रोहित शर्मा, तो ये इस बच्चे के लिए नुकसानदेह।
इसकी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। मैं किसी प्लेयर फॉर्मर मतलब एक जो पुराना प्लेयर था बच्चा, उसकी मिसाल नहीं देना चाहता। अगर मैनेजमेंट या इंडियन बीसीसीआई को चाहिए इसको प्लेयर बनाना है तो इसको एक मैच की पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ ये बच्चा आगे जाके और ऐसी हरकतें करेगा। फेम जो होता है ना, फेम वो नुकसानदेह होता है, जो इस बच्चे की आस्क वाली चीज़ से देख के बड़ा अफसोस हुआ। और तिलक वर्मा कप्तान है, उसको लॉस का तो पता होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे लिए सरप्राइज़ था। आपने जो क्लिप भेजा है, मेरे हिसाब से अगर सूर्यवंशी की क्रिकेट को बेहतर करना है, उसको एक डिसिप्लिन करना है, तो उस पर एक मैच की पाबंदी लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत होंगी। चलें, देर हो गई, फुटबॉल का मैच भी चल रहा है, स्पेन का 0-0 से बराबर है। मिलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।